हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें कि जो कैपेसिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है। क्लियर। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखो क्या है, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए और प्लेट बी यहाँ पे ले लेते हैं, या फिर दिस इज़ प्लेट 1 एंड दिस इज़ प्लेट 2। ठीक है। कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ प्लेट 1 एंड प्लेट 2। लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन दैम। दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस हमने ली है वो क्या है, डी है। क्लियर, स्मॉल डी। प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम लाइक एयर, पेपर और ग्लास। यानी दोनों प्लेट के बीच में या तो एयर है या फिर कोई और इंसुलेटिंग मीडियम हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि ग्लास, वुड, ठीक है, या फिर पेपर। तो ये मीडियम हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अगर कोई भी मीडियम नहीं है तो इन दोनों के बीच में क्या है, वैक्यूम है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब देखो हमने क्या किया है, जो प्लेट ए है हमारी, प्लेट ए पे हम पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल में भी किया था हमने कैपेसिटर के कि ए प्लेट को हमने बाय मीन्स ऑफ ए बैटरी हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर। और बाय इंडक्शन इस प्लेट पे कौन सा, नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर। अब इसका जो सेकंड सरफेस है इसको हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अर्थ से कनेक्ट करते ही ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होना था वो अर्थ के अंदर चला गया, तो नेगेटिव चार्ज बच गया। ठीक है। तो अब देखो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर। तो दिस इज़ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे प्लेट 1 के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव। प्लेट 2 पे नेगेटिव चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। तो हमने इसको क्या दिया, प्लस क्यू चार्ज। लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट 1। प्लेट 1 को पॉजिटिव चार्ज दिया, माइनस क्यू चार्ज विल अपीयर ऑन प्लेट 2 या वी इंड्यूस ऑन प्लेट 2। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया डेवलप, ई। ई इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। नाउ प्लेट 1 की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, ओके। अब वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 1, प्लेट 1, सपोज दिस इज सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, देखो चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया ऑफ प्लेट। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट। दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है, ए है, सेम है। ठीक है। तो सिग्मा क्या आ गया हमारा, क्यू अपॉन ए। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 2, सेकंड की क्या होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, नेगेटिव ही होगी, तो उसकी होगी माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा इक्वल टू माइनस क्यू बाई एरिया ए। ओके। सेकंड प्लेट की भी आगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अब देखो अगर एक टॉपिक याद हो जिसके अंदर हमने क्या लिया था, दो थीन शीट ली थी इस तरह से, दो थीन शीट हमारे पास थी। क्लियर। दोनों के ऊपर चार्ज था। क्लियर। या तो सेम ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब देखो जब नेगेटिव चार्ज था सेकंड प्लेट के ऊपर, फर्स्ट पे पॉजिटिव सेकंड प्लेट पे नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने देखो 3 रीजन में डिवाइड किया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है। तो सेकंड रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। यहाँ फर्स्ट रीजन में 0 आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, 0। लेकिन जो ये सेकंड रीजन है बीच वाला, इसमें क्या आया था, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैपेसिटर भी इसी तरह से है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो इसका जो ये वाला रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन प्लेट्स कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब सिग्मा की वैल्यू पुट करो, ये होगी चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर।
चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नोट। क्लियर। अब देखो, अब पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं। पोटेंशियल की वैल्यू क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है कैपेसिटी। ठीक है, और कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज क्यू अपॉन वी। ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। अब देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता था, ई इक्वल टू वी बाई डी। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स होता था, इस तरह से होता था, डी वी बाई डी एक्स। रेशो ऑफ पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ चेंज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल वी है। पोटेंशियल वी अगर है और जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, डी, तो ये हो जाएगा वी अपॉन डी। क्लियर। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई ई इंटू डी। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा, v इक्वल टू ई इंटू डी। क्लियर। ई की वैल्यू है हमारे पास। नाउ पुट वैल्यू ऑफ ई, इट मीन्स v इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, नाउ फाइंड आउट कैपेसिटी। तो देखो, कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस c इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, c इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इसके अंदर क्या करो, v का फॉर्मूला पुट करो। पुट वैल्यू ऑफ v, c इक्वल टू क्यू बाई v का क्या है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और डी यहीं पे रहेगा, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट है, तो नीचे डिनोमिनेटर की टर्म कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो चार्ज से चार्ज कैंसिल, ये आ गई एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। क्लियर। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम। ठीक है, प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है तभी तो एप्सिलॉन नोट है। अगर कोई मीडियम वहाँ पे होता तो यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी हमें लेनी है। क्लियर। ओके, तो एक इन केस ऑफ मीडियम क्या होगा, इन केस ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, ये जो एप्सिलॉन नोट है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, मीडियम की परमिटिविटी, एप्सिलॉन ए बाई डी हो जाएगा। क्लियर। तो एप्सिलॉन ए बाई डी, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। अभी एप्सिलॉन आर क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नोट वैक्यूम की परमिटिविटी। ठीक है, तो इन दोनों को, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। एप्सिलॉन आर की जगह हम के भी लिख सकते हैं, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्लियर। ओके।